हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा समास। यहाँ समास में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे। तो अगर हमने इससे पहले समास के 2 वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपने समास के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वहाँ गुरुकुल वाला चैनल पे जाके आप समास के दोनों वीडियो देखिए, क्योंकि हमने वहाँ पर समास की परिभाषा, उनके भेद और एग्जाम्पल बहुत अच्छे से वहां पर संपूर्ण रिवीजन हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो यहाँ पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या है? माखन चोर किस समास का उदाहरण है? बताइए किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या अवयवी समास। तो माखन चोर, माखन चोर कौन है? माखन चोर कृष्ण भगवान है क्या? कृष्ण भगवान है माखन चोर। तो सबसे पहले हमने बताया था कि अगर भगवान का नाम आए या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज आए तो हम क्या क्या हमारा समास जाएगा? बहुव्रीहि समास जाएगा। बहुव्रीहि समास जाएगा इसमें, तो बहुव्रीहि समास। पर अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए और वहां पर बहुव्रीहि समास नहीं दिया हुआ है तो आप कौन सा समास लगाएंगे? वहां तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वहां पर आप टिक करके आएंगे अगर बहुव्रीहि नहीं दिया है हो तो। ठीक है। फिर है शब्दों के प्रत्यय का लोप होता है। किसमें होता है बताइए? संधि में होता है क्या? नहीं। क्रिया विशेषण में? नहीं। हाँ, समास में शब्दों के प्रत्यय का लोप होता है। नेक्स्ट है तलघर पद में समास है। कौन सा? तलघर पद में समास है। तो यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में तो भगवान से रिलेटेड द्विगु नहीं। कर्मधारय, कर्मधारय, कर्म मतलब यहाँ तल घर बोला गया है तो यहाँ कर्म हो रहा है, इसलिए ये जाएगा हमारा कर्मधारय समास। द्वंद्व तो नहीं होगा। ठीक है। अब है नीलगाय पद में समास है। नीलगाय पद में कौन सा समास है बताइए? तो बहुव्रीहि नहीं रहेगा, बहुव्रीहि द्विगु ये भी हटा दिया। कर्मधारय, कर्मधारय बोला है नीलगाय, यहाँ पर भी कर्म का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे कर्मधारय। द्वंद्व तो नहीं होगा। ठीक है। ये तो रहे हमारे क्वेश्चन और आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास अठन्नी किस समास का उदाहरण है? बताइए अठन्नी किस समास का उदाहरण है? जिसमें संख्या आए। मैंने आपको पहले बताया है कि जिसमें संख्या आए वहां पर हम कौन सा समास लगाएंगे? वहां पर जैसे यहाँ पर आ गया 2 गुना 4, शुरू में ऐसे कोई भी संख्या दी हुई हो तो हम किस पर जाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर द्विगु पे जाएंगे, क्योंकि द्विगु में हम संख्या का ज्ञान, वहां पर हमने संख्या पढ़ी हुई है अठन्नी, ये हमारा जो चला गया द्विगु में। राइट आंसर क्या हुआ? द्विगु। ठीक है। यहाँ अब है अवयवी समास का उदाहरण है। अवयवी समास का उदाहरण देखिए कौन सा है? यथाशक्ति, जी हाँ। भरपेट ये भी है। प्रत्येक ये भी अवयवी भाव का समास है। ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा आंसर? उक्त सभी। ठीक है। कौन सा आंसर जाएगा यहाँ? उक्त सभी। अब देखते हैं यथासंभव पद में समास है। कौन सा समास है यथासंभव में? द्विगु है क्या? नहीं। कर्मधारय भी नहीं हो सकता क्योंकि कर्म नहीं है। द्वंद्व, द्वंद्व भी नहीं है। तो ये हमारा जाएगा अवयवी भाव समास में यथासंभव। सत्यव्रत पद में समास है। सत्यव्रत पद में कौन सा समास है? तो यहाँ बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास भी है एंड द्वंद्व समास भी है। तो कौन सा जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर? करेक्ट होगा उक्त सभी। ठीक है। आगे देखते हैं। तो प्रश्न है हमारे पास नीलकमल में कौन सा समास है? किसमें पूछा गया है? नीलकमल में कौन सा समास है? तो देख कर तत्पुरुष नहीं, तत्पुरुष नहीं है। कर्मधारय, अवयवी भाव समास या बहुव्रीहि समास। तो क्या जाएगा यहाँ पर? नीलकमल। यहाँ पर कर्म का ये हो रहा है बोध, इसलिए ये जाएगा हमारा कर्मधारय पे। अब है आमरण पद में समास है। आमरण पद में कौन सा समास है यहाँ बताइए? आमरण पद में कौन सा समास है? तो यहाँ द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या अवयवी। बताइए कौन सा आएगा यहाँ पर आंसर? तो ये रहेगा द्विगु भी नहीं रहेगा, कर्मधारय कर्म का बोध भी नहीं हो रहा है, द्वंद्व नो। तो फिर यहाँ जाएगा हमारा क्या बचा? अवयवी भाव समास। ठीक है। अब है काली मिर्च पद में समास है। काली मिर्च पद में समास कौन सा है बताइए? तो काली मिर्च पद में है
बहुव्रीहि समास या द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास, कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर जाएगा अपना बहुव्रीहि भी नहीं है, द्विगु भी नहीं है, काली मिर्च कर्म का बोध हो रहा है इसलिए ये जाएगा कर्मधारय समास, द्वंद्व भी नहीं होगा। अब है मझधार पद में समास है। मझधार पद में कौन सा समास है बताइए? बहुव्रीहि नो, द्विगु भी नहीं जाएगा, मझधार कौन से बीच में? मझधार में पद, मझधार में, तो कर्मधारय समास यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेन देन पद में समास है। लेन देन पद में कौन सा समास रहेगा? अवयवी या द्विगु या फिर कर्मधारय द्वंद्व। तो देखते हैं हम यहाँ पर, अवयवी तो नहीं जाएगा, द्विगु भी नहीं जाएगा, कर्मधारय यहाँ हमारा रहेगा द्वंद्व। द्वंद्व लेन देन, लेन देन में क्या रहेगा? द्वंद्व। अब है गाय बैल पद में समास है। गाय बैल पद में कैसा समास? तो यहाँ अवयवी नहीं जाएगा, अवयवी, द्विगु भी नहीं रहेगा, कर्मधारय कर्म का बोध नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है? द्वंद्व। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? द्वंद्व। अब है देशभक्ति पद में समास। देशभक्ति पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है क्या? नहीं। द्विगु भी नहीं है। तत्पुरुष, जी हाँ, द्वंद्व नहीं रहेगा। राम कहानी पद में समास है। कौन सा बोला गया है? राम कहानी। तो यहाँ पर कौन सा समास जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या रहेगा करेक्ट आंसर? तत्पुरुष समास। गुण भरा पद में समास है। गुण भरा पद में कौन सा समास है बताइए? सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है अवयवी, द्विगु, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो यहाँ पर क्या रहेगा? अवयवी भी नहीं रहेगा। गुण से भरा, गुण से भरा क्या जाएगा? द्विगु भी नहीं रहेगा। तत्पुरुष क्या जाएगा? तत्पुरुष। इसमें क्या बोला है? गुण से भरा, इसलिए हमारा जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास। ठीक है, अब बोला है 3-13 पद में समास है। 3-13 पद में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, द्विगु या कर्मधारय या फिर द्वंद्व। बताइए कौन सा समास जाएगा यहाँ पर? तो द्वंद्व बोला है। द्वंद्व या अवयवी, तो 3 क्या संख्या है शुरू में? 3-13, ये एक ये संख्या है, इसलिए कौन सा आंसर जाएगा? अवयवी तो नहीं रहेगा, द्विगु भी नहीं रहेगा और यहाँ पर कर्मधारय भी नहीं रहेगा, जाएगा हमारा राइट आंसर द्वंद्व। क्योंकि संख्या बोली है, कोई भी संख्या अगर नजर आए तो बिना देखे हम सबसे पहले द्वंद्व लगाएंगे। फिर है चरण कमल पद में समास है। चरण कमल पद में समास है। कौन सा समास है बताइए? क्या अवयवी समास है? नहीं। द्विगु, चरण कमल, चरण से वो चरण कमल, यहाँ क्या हो रहा है? कर्म, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? कर्मधारय समास, द्वंद्व भी नहीं रहेगा। फिर है अनजाने पद में समास है। अनजाने पद में कौन सा समास है बताइए? क्या अवयवी भाव, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, इनमें से बताइए कौन सा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन? अवयवी भाव समास। ठीक है, क्या रहेगा? अवयवी भाव समास। अनजाने, अनजाने पद में समास बोला गया, इसलिए हमारा आंसर रहेगा अवयवी भाव। द्विगु भी नहीं रहेगा, कर्मधारय भी नहीं रहेगा, द्वंद्व भी। राइट आंसर हो गया हमारा अवयवी भाव। ठीक है, आगे देखते हैं। तो है कामचोर पद में समास है। कामचोर कौन सा समास है यहाँ पर बताइए? क्या अवयवी, अवयवी तो नहीं रहेगा, द्विगु, द्विगु भी नहीं रहेगा, ना ही यहाँ पर द्वंद्व रहेगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? तत्पुरुष। क्योंकि द्वंद्व तो हमें नजर नहीं आ रहा है, कामचोर बोला है, तो यहाँ पर जाएगा तत्पुरुष समास पे। अब है पंचवटी पद में समास। क्या है? पंचवटी पद में समास कौन सा है? तो क्या अवयवी भाव समास है? नहीं। क्या बोला है यहाँ पर? कुछ संख्या है, पंचवटी, इसलिए ये क्या जाएगा बताइए? कर्मधारय भी नहीं रहेगा, द्वंद्व भी नहीं रहेगा, ये क्या जाएगा हमारा? द्विगु समास पे। यहाँ पर बोलिए दूध रोटी पद में समास कौन सा है? तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा यहाँ पर? सबसे पहले दिख रहा है अवयवी भाव, द्विगु या कर्मधारय, द्वंद्व। तो कौन सा रहेगा यहाँ पर? अवयवी भाव तो नहीं रहेगा, द्विगु भी नहीं जाएगा, दूध रोटी बोला गया है, कर्मधारय भी नहीं रहेगा, क्या जाएगा आंसर? द्वंद्व। क्या बचा हमारे पास? द्वंद्व, दूध रोटी। ठीक है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत पद में समास है। क्या बोला है? थोड़ा बहुत।
ठीक है, थोड़ा बहुत बोला गया है तो अवयवी भी नहीं रहेगा, द्विगु भी नहीं रहेगा, कर्मधारय भी नहीं, और क्या बचा हमारे पास? द्वंद्व। राइट आंसर क्या हो गया? द्वंद्व। ठीक है, आगे देखते हैं ऐसी क्वेश्चन और। अन्य जल क्या है? अन्य जल पद में समास है। कौन सा समास है अन्य जल पद में? तो सबसे पहले ऑप्शन है अवयवी भाव, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व। क्या आंसर रहेगा यहाँ पर? अवयवी तो नहीं जाएगा, अन्य जल बोला गया है, द्विगु भी नहीं रहेगा, कर्मधारय भी नहीं रहेगा। अब क्या बचा हमारा यहाँ पर? द्वंद्व। तो ये लगा दिया हमने द्वंद्व पर, यही हमारा आंसर होगा। यथास्थान पद में समास है। यथास्थान पद में कौन सा समास है? द्विगु नहीं रहेगा, कर्मधारय भी नहीं जाएगा, द्वंद्व भी नहीं। क्या बचा हमारा अब? अवयवी भाव समास। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, अवयवी भाव समास। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बताइए, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? सबसे पहले द्वंद्व। द्वंद्व दिख रहा है जितेंद्रिय में, तो द्वंद्व आ सकता है। हाँ, अभी हम इसको छोड़ते हैं। फिर बहुव्रीहि समास नहीं जाएगा, बहुव्रीहि भी। क्या है? जितेंद्रिय बोला गया है, तो जीत को जीतने वाला, इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? बहुव्रीहि में ही जाएगा ये। ठीक है, द्वंद्व नहीं जाएगा, और ना ही तत्पुरुष, ना ही द्विगु। क्या आंसर रहेगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब है हमारे पास यहाँ भूले भटके में कौन सा समास है? भूले भटके में कौन सा समास है बताइए? तो ये जाएगा क्या? कर्मधारय समास रहेगा क्या? नहीं। क्या द्वंद्व समास रहेगा? हाँ, क्योंकि भूले भटके कहा गया है, इसलिए क्या आंसर जाएगा यहाँ पर? द्वंद्व समास। द्विगु समास भी नहीं रहेगा, ना ही हमारा यहाँ तत्पुरुष समास जाएगा। ये हो गया हमारा यहाँ द्वंद्व समास। क्लियर? अगर आपने मेरे वीडियो पीछे अगर अच्छे से देखे हैं तो आप इसे आसानी से यहाँ पर कर पा रहे होंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन, तो नीलगाय में कौन सा समास है? बताइए, नीलगाय में कौन सा समास है यहाँ पर? यहाँ पर भी क्या कर्म का बोध हो रहा है? नीलगाय, ये क्या है? कर्म का बोध हो रहा है। तो आइए देखते हैं हम ऑप्शन में, क्या द्वंद्व रहेगा? नहीं, कर्म का बोध हो रहा है नीलगाय में, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर जाएगा कर्मधारय समास। ना ही हमारा यहाँ द्विगु समास रहेगा, ना ही तत्पुरुष समास रहेगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? बताइए, कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से बोला गया है, दोनों के योग से। हमने परिभाषा बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर कौन सी परिभाषा है? विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, क्या परिभाषा है? कर्मधारय समास की विशेषण और विशेष्य के योग से जो बनता है वो समास कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। अब आगे क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये हमारे पास एक पद्यांश है। क्या है ये? हमारे पास एक गद्यांश है। फिर भी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान की निर्मित इस पृथ्वी पर हुई है, मानो धरती का रूप ही बदल गया है। यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर ही टिका हुआ है। देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं, मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। धन्य है मनुष्य का जीवन। किसका? मनुष्य का जीवन कैसा है? धन्य है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, उसे हमें गद्यांश को पढ़ के यहाँ पर सॉल्व करा है। तो हमने अभी क्या करा? यहाँ गद्यांश को रीड किया है। तो अभी से हम यहाँ देखते हैं क्या है। इस गद्यांश के अनुसार पग पग क्या है? पग पग। हमें यहाँ गद्यांश में नजर आ रहा है पग पग, ये रहा पग पग में कौन सा समास है? बताइए, कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास जाएगा हमारा। तो यहाँ पर कोई भगवान से रिलेटेड नहीं है और ना ही कुछ और दूसरा हमें ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, तो ये हमारा बहुव्रीहि नहीं जाएगा। ना ही हमारा यहाँ पर रहेगा कर्म हो रहा है, इसलिए कर्मधारय भी नहीं रहेगा, और ना ही हमारा द्विगु। हमारा ऑप्शन जाएगा अवयवी भाव समास पे। ठीक है, क्या आंसर हो गया? अवयवी भाव समास। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही। तो है दशानन। क्या है? दशानन में कौन सा समास है? बताइए, कौन सा? दश है आनन जिसके, किसके है आनन? दश किसके है आनन? तो ये है हमारे, कौन है? रावण भगवान है। क्या रावण के 10 सिर? तो यहाँ पर क्या जाएगा ऑप्शन हमारा? बहुव्रीहि समास। ये भी एक भगवान से ही रिलेटेड हुआ, इसलिए हमारा ये क्या जाएगा यहाँ पर? बहुव्रीहि समास। ठीक है,
अब है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? कौन सा समास है पंचवटी में? तत्पुरुष समास है क्या? पंचवटी, पांच वटी दिख रहा है पंच, तो देखते हैं इसमें तत्पुरुष तो नहीं रहेगा, बहुव्रीहि भी नहीं, संख्या यहाँ हमें क्या बोली गई है? एक संख्या दी गई है, तो संख्या किसमें जाती है देखते हैं। कर्मधारय जाएगा क्या यहाँ पर? नहीं, कर्मधारय भी नहीं रहेगा हमारा। अब क्या बचा? द्विगु। राइट आंसर क्या हो गया? द्विगु समास। अब है तुलसीकृत। तुलसीकृत में कौन सा समास है बताइए? तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है कर्मधारय समास है क्या? नहीं। और द्वंद्व समास? नो। और क्या बचा हमारे पास? द्विगु और तत्पुरुष। तो द्विगु तो हमारे पास नहीं जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? तत्पुरुष समास। तो ये राइट आंसर क्या होगा हमारा? तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये हमारे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार हमारे पेपरों में पूछे गए हैं। अब है हमारे पास यथाविधि में कौन सा समास है? कौन सा समास है यथाविधि में? तो कर्मधारय समास? नो। यहाँ अवयवी भाव समास, यथाविधि बोला गया है, विधि पूर्वक, तो यहाँ पर कौन सा समास जाएगा हमारा? अवयवी भाव समास। द्विगु समास भी नहीं रहेगा और ना ही हमारा तत्पुरुष समास जाएगा। क्या रहेगा यहाँ आंसर? अवयवी भाव समास। देखते हैं और आगे क्वेश्चन। तो अब है हमारे पास सही विकल्प चुनिए। क्या करना है यहाँ पर? सही विकल्प चुन के यहाँ पर राइट करना है। अब है हमारे पास सही विकल्प चुन के कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले दिया है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। अगर आपने परिभाषा बहुत अच्छे से पढ़ी है मेरे वीडियो में तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो? गौण हो। कैसा हो? गौण हो, उसे डेश कहते हैं। क्या कहते हैं वहां पर? तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर जाएगा। कर्मधारय, क्या कर्म हो रहा है? कर्म में उत्तर पद प्रधान रहता है क्या? नहीं रहता। और यहाँ पूर्व पद गौण हो। पूर्व पद गौण रहता है क्या कर्मधारय में? नहीं। अवयवी में भी नहीं रहता और ना ही द्विगु में रहता है। किस में रहता है? उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण तो तत्पुरुष समास में रहता है। ये परिभाषा थोड़ी सी क्लियर आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। अब है हमारे पास क्वेश्चन, यह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वहां पर खालिस्तान कहलाता है। मैंने आपको विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय यहाँ पर ऐसे लास्ट में बहुत अच्छे से समझाए हैं अगर वीडियो में। तो यहाँ पर देखते हैं क्या जाएगा। कर्मधारय समास। कौन सी परिभाषा है? कर्मधारय समास की परिभाषा है। ठीक है, अवयवी की भी नहीं है, ना ही द्विगु की है और ना ही तत्पुरुष समास की है। ठीक है, ये तो रहे हमारे क्वेश्चन। और आगे देखते हैं। गगन को चूमने वाला। किसको चूमने वाला? गगन को चूमने वाला। क्या है ये? कि विग्रह करके हमें यहाँ दिया गया है और इसका बताना है कि ये कौन से समास का उदाहरण है। तो ये कौन से समास का उदाहरण है? गगन को चूमने वाला। तो ये जाएगा हमारा तत्पुरुष समास में। देखते हैं यहाँ क्या है ऑप्शन में। सबसे पहले कर्मधारय समास नहीं जाएगा, द्विगु समास भी नहीं जाएगा और ना ही बहुव्रीहि समास जाएगा। अब क्या बचा हमारा? तत्पुरुष समास। राइट आंसर रहेगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, पीत सागर में कौन सा समास है? पीत सागर, यहाँ क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। पीत सागर में हो रहा है कर्म, पीत सागर। ठीक है, कर्म हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले तत्पुरुष है, कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय दिया गया है, कर्म हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। क्या? कर्मधारय समास। ठीक है, अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि पीत सागर बोला गया। द्विगु समास भी यहाँ गलत हो जाएगा। अब है समास के भेद। समास के भेद कौन कौन से हैं? आपने पढ़े होंगे समास के भेद। तो यहाँ पर सबसे पहले है, ऐसे ही आपको पेपर में बहुत ही घुमा के यहाँ पर क्वेश्चन देंगे, जैसे तत्पुरुष समास, संबंध बोधक समास, द्विअर्थी समास। क्या ये हो सकता है? नहीं, हमने ऐसा यहाँ पर नहीं देखा था समास के भेद में। यहाँ पर फिर समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, ये सारे किसके भेद है? ये समास के भेद है, इसलिए ये हमारा आंसर है। कर्मधारय समास, समुच्चय बोधक समास, तत्पुरुष समास। समुच्चय बोधक भी हमने अभी समास में नहीं पढ़ा, इसलिए ये हमारा यहाँ पर नहीं जाएगा। और संबंध बोधक समास, द्विअर्थी समास या बहुव्रीहि समास, ये भी नहीं। राइट आंसर रहेगा सेकंड नंबर, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। अब है क्वेश्चन हमारे पास, पंचपात्र में कौन सा समास है? किसमें?
पंचपात्र में कौन सा समास है? क्या है? कोई संख्या है हमारे पास शुरू में, देख सकते हो क्या है? पंचपात्र। पंचपात्र, पांच पात्र ऐसे कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है देखते हैं ऑप्शन। कर्मधारय समास जाएगा क्या यहाँ पर? नहीं। और फिर दिया हुआ है द्वंद्व समास, नहीं। कर्म भी नहीं हो रहा है, द्वंद्व में भी नहीं नजर आ रहा है। संख्या किसमें दी रहती है? तो द्विगु में। मिल गया आंसर, द्विगु समास। ठीक है, ये रहा आंसर, द्विगु समास। आगे देखते हैं। अब त्रिलोचन में समास है, किसमें बोला गया है? त्रिलोचन में समास बताइए। तो त्रिलोचन, त्रिलोचन, तीन नेत्रधारी कौन है? तो भगवान शिव जी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आंसर जाएगा? बहुव्रीहि समास। कोई भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले भगवान का दिखा तो हम लगा देते हैं बहुव्रीहि समास पे। फिर है विशेषण और विशेष्य के योग में कौन सा समास है? कौन सा समास है विशेषण और विशेष्य के योग में? कर्मधारय समास। आपने परिभाषा पढ़ी होगी, तो कर्मधारय समास वहां पर होगा। द्विगु की भी परिभाषा नहीं है, द्वंद्व की भी नहीं है, ना ही तत्पुरुष की है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट, देहलता में समास है। किसमें समास है बोला है? देहलता में समास है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कर्म हो रहा है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। द्विगु नहीं जाएगा, द्वंद्व भी संख्या नहीं जाएगी, बहुव्रीहि भी नहीं जाएगा। क्या हुआ? कर्मधारय। आपको पहले ही मैंने बोल दिया था कि यहाँ कर्म हो रहा है, इसलिए गया हमारा कर्मधारय समास पे। अब है हमारे पास पाचन शक्ति का समास विग्रह। हमारे पास पाचन शक्ति दे दी गई है, अब इसका हमें क्या करना है? विग्रह करना है। तो देखते हैं इसका कैसा विग्रह होता है। तो क्या इसका पाचन से शक्ति ऐसा होगा? गलत है ये तो। पाचन की शक्ति या पाचन में शक्ति? क्या पाचन में शक्ति होती? ये भी गलत हो जाएगा। पाचन और शक्ति, ये भी गलत हो जाएगा। क्या रहेगा? पाचन की शक्ति। मिल गया आंसर, पाचन की शक्ति राइट आंसर रहेगा हमारा। यथामति क्या है? अब यथामति शब्द में किस समास का उदाहरण है? यथामति किस समास का उदाहरण है बताइए। तो क्या ये सबसे पहले तत्पुरुष है। अब है हमारे पास यथामति में समास का उदाहरण। यथामति किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन है। अब क्या तत्पुरुष समास का है? नहीं। द्वंद्व समास क्या है? क्या नहीं, द्वंद्व में भी हमें यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। कर्मधारय नहीं। ये क्या है? अवयवी भाव समास का उदाहरण है। क्या होगा राइट हमारा यहाँ पर? अवयवी भाव समास। ठीक है, ये रहा राइट आंसर। ठीक है, ये लगा दिया यहाँ पर राइट। अब है कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है? बताइए कौन सा समास है यहाँ पर? तो तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पर क्या दी हुई है? विभक्ति दी हुई। तो विभक्ति में सबसे यहाँ पर देखिए क्या प्रथम पुरुष, पंचम पुरुष, क्या यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष है, या फिर यहाँ पर सप्तम है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर हमें कारक में तो यहाँ 8 कारक बताए थे, पर 6 कारक हम यहाँ पर शेष कारक यूज करते हैं, 6 यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये हमारा जाएगा यहाँ पंचम तत्पुरुष समास में जाएगा। ठीक है, नीलकमल, यहाँ ये अधिकरण में जाता है। तो ये अधिकरण का तो वैसे हमारा जाता है ये सप्तम में, तो ये पर आंसर यहाँ रहेगा पंचमी तत्पुरुष। अब है नीलकमल का समास विग्रह। नीलकमल का समास विग्रह क्या करिए तो कैसा होगा? नीलकमल का, अब है हमारे पास नीलकमल। तो नीलकमल में कैसा विग्रह करेंगे? तो क्या होगा इसका? क्या नीला है कमल, ऐसा बनेगा। नीला है जो कमल, या फिर ऐसा बनेगा नीला कमल, नीले रंग का कमल, ये भी नहीं रहेगा। कमल है नीले रंग का, ये भी नहीं रहेगा। क्या रहेगा? नीला है जो कमल। राइट आंसर है हमारा विग्रह। हमने क्या करा? नील कमल का नीला है जो कमल। अब है सडानन शब्द का समास विग्रह। सडानन क्या है? 6 है आनन जिसके, किसके? 6 आनन है जिसके, 6 आनन का समाहार। कैसा करेंगे सडानन का समास विग्रह हम? बताइए। 6 आनन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कहाँ राइट रहेगा हमारे? देखते हैं, सबसे पहले हम ऊपर से देखते हैं। 6 है आनन जिसके, राइट आंसर हमारा रहेगा 6 है आनन जिसके। क्या हुआ? सडानन का समास विग्रह। आनन है जिसके, 6 आनन का समाहार, ये भी गलत रहेगा। आनन ये भी गलत रहेगा और ये भी गलत रहेगा हमारा। ठीक है, अब हम हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लास्ट बचे हुए हैं, इन्हें देखते हैं। सर अब यहाँ है द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, नहीं है। तो यहाँ है चौगुना, शौमाशा, त्रिफला या चंद्रमुख।
चंद्रमुख, यहाँ क्या है चंद्रमुखी, तो यहाँ पर होगा ये चंद्रमुखी, यहाँ मात्रा नहीं लगी है, चंद्रमुखी हमारा राइट आंसर होगा। अब है नकटा, नकटा शब्द का समास विग्रह है। समास विग्रह कैसा करेंगे नकटा का? नाक, नाक से कटा रहेगा क्या? नाक के लिए कटा, या फिर नाक कटी है जिसकी, या फिर रहेगा नाक है जिसकी कटी। क्या होगा समास विग्रह नकटा का? तो है नाक है जिसकी कटी। ठीक है, अब है निम्नलिखित, यहाँ पर समझ आ गया विग्रह। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु समास जो है उसका हमारे को यहाँ चयन करना है। सबसे पहले देखते हैं द्विगु समास यहाँ क्या है। तो क्या पीताम्बर हमारा द्विगु समास है? नहीं। चवन्नी, चवन्नी संख्या दी गई है इसलिए ये हमारा राइट आंसर द्विगु का यही रहेगा। ठीक है, मिल गया यहाँ तो वैसे ही आंसर हमारे को। अब है निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ध्यान से पढ़िए, नहीं है, तो यहाँ क्या जाएगा? फूफा, फुआ, नीलकमल, नीलकंठ या नीलगाय, ये तो हमारे यहाँ पर सारे कर्मधारय के यहाँ पर उदाहरण है, ये नहीं बोला गया है इसलिए होगा फूफा, फुआ। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।